Hello friends, myself Advocate R.K. Sharma and you are welcome to my YouTube channel Logically Legal. Dear friends, आज हम बात करेंगे समरी सूट्स की। अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और ट्रेडिंग के अंदर कई तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनमें बिल ऑफ एक्सचेंजेस दिए जाते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, गारंटी, हुंडी वगैरह। ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। अब ऑर्डिनरी कोर्स में अगर इनकी रिकवरी करनी हो और ए लिक्विडेटेड सम, तो ऑर्डिनरी सूट फाइल करना पड़ता है। ऑर्डिनरी सूट फाइल करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑर्डर 37 के तहत समरी सूट्स फाइल होते हैं। अब ऑर्डर 37 के अंदर 7 रूल्स हैं। अब रूल 1 जो है वो डिफाइन करता है कैटेगरी ऑफ सूट्स, कौन कौन से फाइल होंगे ऑर्डर 37 के तहत और कहाँ कहाँ फाइल होंगे। तो हाई कोर्ट्स के अंदर ये सूट्स फाइल होते हैं, या सिटी सिविल कोर्ट्स के अंदर फाइल होते हैं, या स्मॉल काज कोर्ट्स के अंदर फाइल होते हैं। हाई कोर्ट को पावर्स हैं कि बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन वो इन सूट्स का स्कोप बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और इसको वेरी भी कर सकती है। तो उसके बाद आता है रूल 2। रूल 2 प्लेंट को डिफाइन करता है भी प्लेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट्स प्लेंट की है, भी पर हेड नोट में ही आपको लिखना होगा भी ये सूट ऑर्डर 37 के तहत फाइल किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको ये अपनी प्लेंट में एवरमेंट देनी पड़ेगी कि इस सूट के अंदर जो रिलीफ क्लेम करी गई है वो ऑर्डर 37 के तहत की गई है। और एक गवर्नमेंट आपको ये भी देनी पड़ेगी कि ऑर्डर 37 के स्कोप से बाहर कोई भी रिलीफ हम क्लेम नहीं कर रहे इसके अंदर। तो ये रूल 2 की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 में क्या है, अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट है। प्लेंटिव सूट फाइल करेगा तो ही विल सर्व नोटिस अपॉन द डिफेंडेंट फॉर हिज अपीयरेंस। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, वो विद इन 10 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ समन्स ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। और वहाँ पर वो क्या करेगा, वो प्लेंटिव को या उसके काउंसिल को नोटिस सर्व करेगा ऑफ हिज अपीयरेंस। उसके बाद प्लेंटिव क्या करेगा, प्लेंटिव उसको समन्स फॉर जजमेंट सर्व करेगा डिफेंडेंट को। और डिफेंडेंट विद इन 10 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन्स फॉर जजमेंट will apply for leave to defend before the court। अब लीव टू डिफेंड जब वो अप्लाई करेगा, ही विल आल्सो फाइल एन एफिडेविट। उसमें वो अपनी जो एक डिफेंस है, जो टेनेबल डिफेंस है, वो उसके अंदर वो लेगा। उसके बाद ये कोर्ट को देखना है भी उसकी डिफेंस कितनी टेनेबल है और कितनी सॉलिड है। उसके बेस पे कोर्ट उसको अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड दे देगी। अब सपोज करो कोर्ट लीव टू डिफेंड नहीं देती उसको, कोर्ट को डाउट है उसकी डिफेंस के ऊपर, तो वो कोर्ट उसको कोई कंडीशन भी लगा सकती है। या सपोज करो डिफेंडेंट सारा जो अमाउंट इन क्वेश्चन है उसमें से कुछ अमाउंट को एडमिट कर लेता है, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन कर सकती है भी आप ये अमाउंट जमा कराओ कोर्ट में, उसके बाद आपको लीव टू डिफेंड मिलेगी। इसके अलावा भी कोर्ट मोड ऑफ ट्रायल को लेकर भी ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा रूल 3 सब क्लोज 7 में कोर्ट को पावर्स हैं कि अगर डिफेंडेंट सफिशिएंट कॉज शो कर दे फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, तो कोर्ट उसकी जो डिले ऑफ अपीयरेंस को कंडोन कर सकती है। उसके बाद आता है रूल 4। रूल 4 डिफाइन करता है भी
कोर्ट्स के पास पावर है टू सेट असाइड दी डिक्री। अब डिक्री सेट असाइड किन हालात में होगी? डिफेंडेंट को स्पेशल सर्कमस्टांसिस शो करने पड़ेंगे फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। सपोज करो कोई स्ट्राइक हो जाती है जिसके, या कोई और रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो सका, तो कोर्ट के पास पावर्स है कि कोर्ट उस डिग्री को सेट असाइड कर सकती है। इसके अलावा अब आता है रूल 5। रूल 5 डिफाइन करता है भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या हुंडी है या कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर उसका सूट्स बेस्ड है, तो डिफेंडेंट को ऑर्डर कर सकती है भी वो कोर्ट में जमा कराए। उसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 क्या कहता है भी जो होल्डर ऑफ डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, प्रनोट है, उसको नोटिंग चार्जेस रिकवर करने के लिए कोई अलग से सूट फाइल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑर्डर 37 के तहत ही ये सब अमाउंट रिकवर कर सकता है। इसके अलावा अब आ गया ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 ये कहता है भी जो प्रोसीजर है ऑफ द समरी सूट, इट विल बी द सेम एज इन द ऑर्डिनरी सूट। तो डियर फ्रेंड्स, ये था ऑर्डर 37 CPC। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।